हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 7 है हिस्ट्री की, उसके 9 चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर, समझ पा रहे दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे वो टॉपिक का, हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। जिस प्रकार से दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे 8th सेंचुरी के आसपास में, जो बिगिनिंग ऑफ द 8th सेंचुरी होगा, कहीं ना कहीं 8th सेंचुरी से लेके कहीं ना कहीं 18th सेंचुरी के बीच में दोस्तों ये जितने भी आप रीजनल लैंग्वेज होंगी, कल्चर होंगे, ट्रेडिशनल होंगी, जिन जिन के द्वारा जो जो किंगडम होंगे दोस्तों, उसमें जो रीजन होगा दोस्तों, किस तरह से यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है, किस तरह से आप क्लोथ पहने जाते हैं, और कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों राजाओं के द्वारा किस तरह से जो ये जो क्लासिकल डांस फॉर्म होता था या फिर कथक डांस होता था, कथक होता था दोस्तों। और रीजनल लैंग्वेज ऑफ बंगाल था, टेम्पल और पीर, जो पीर थे वो किस तरह के ट्रेडिशन अपनाते थे दोस्तों, पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। इसमें हम ट्रेडिशनल की बात करेंगे, फेज होगा दोस्तों 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी के बीच में। और जो दोस्तों इसमें एक एग्जांपल होगा, जैसे जो चेरा था, हमने वेस्टर्न साउथ में, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ केरला में दोस्तों कहीं ना कहीं जो चेरा किंगडम होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डेवलपमेंट ऑफ द मलयालम था, मलयालम लैंग्वेज था, जो रीजनल लैंग्वेज थी दोस्तों, कहीं ना कहीं हम उसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर हम दोस्तों कहीं ना कहीं जो जगन्नाथ टेम्पल था, जो कल्ट है दोस्तों, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे किस तरह से जो टेम्पल है वो वहाँ पे वर्क फॉर्म हुआ, यहाँ पे जो डांस फॉर्म है यहाँ पे किस तरह से किया जाता है दोस्तों। और फिर राजपूत रूलों के द्वारा कहीं ना कहीं ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म है दोस्तों। हीरोइज्म का मतलब हो दोस्तों कहीं ना कहीं धर्म पे मर मिटना, समझ पा रहे दोस्तों। जिस धर्म के वो फेथ और बिलीव करते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं मर जाएंगे दोस्तों लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, इनका मतलब यही होता था। इसमें हमने चौहान डायनेस्टी को देखा था दोस्तों, इसमें पाल डायनेस्टी को देखा हमने, समझ पा रहे हो, राष्ट्रकूटाओं के बारे में देखा था दोस्तों। ये बहुत सारे ऐसे राजपूत रूलर थे, कहीं ना कहीं आप देखोगे महाराष्ट्र में शिवाजी जो कहीं ना कहीं आगे होंगे दोस्तों, जो राजपूत रूलर होंगे कहीं ना कुछ। इसमें दोस्तों पर्टिकुलर हम स्टोरी ऑफ कथक डांस की देखेंगे और क्लासिकल डांस फॉर्म को देखेंगे दोस्तों। रीजनल लैंग्वेज ऑफ लाइक बंगाल है वो देखेंगे दोस्तों। और पीर एंड टेम्पल के बारे में भी दोस्तों इसमें बेसिकली हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों इस टॉपिक से पढ़ने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, जितनी भी एनसीईआरटी क्लास 6 हैं और 7 हैं दोस्तों, जितने भी सब्जेक्ट की, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो दोस्तों, वो सारी की सारी वो बना के अपलोड की गई है दोस्तों। आप जाके उनको भी प्रेफर कर सकते हो, आप उनको भी देख के अपने खुद को नोट्स बना सकते हो। जो आने वाला जो प्रीलिम्स है दोस्तों उनके लिए वो बेनिफिशियल हो सकते हैं, जो सिविल सर्वेंट की तैयारी करते हैं दोस्तों इनको करने के कहीं ना कहीं, इनसे करने के बाद में अपने आप के खुद के नोट्स बना सकते हो। ये कहीं ना कहीं आपको अपना जो कॉन्फिडेंस बूस्ट है वो करेंगे दोस्तों। और इनसे आप अपने कॉन्सेप्ट हैं जो छोटे, जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आप अपना बेस बना सकते हो दोस्तों। और जो कहीं ना कहीं जो बिगिनर है दोस्तों, कहीं ना कहीं इनको पढ़ के अपना बेस तैयार कर सकते हो, जो मैथ्स बुक को हेल्प करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, अगर आप नए हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पे दोस्तों आपको कहीं ना कहीं आपको जो कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो होती हैं यूपीएससी से रिलेटेड, या फिर कोई भी एग्जाम हो सकता है, या फिर जो दोस्त कहीं ना कहीं पीएसआईआर को कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं, या फिर पीएसआईआर ऑप्शनल को कहीं ना कहीं करना चाहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में दोस्तों मैं इस पीएसआईआर ऑप्शनल को जो सब्जेक्ट है उसको करवाने की कोशिश करूंगा। और जितनी भी एनसीईआरटी है दोस्तों, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से, जो बेसिक लैंग्वेज होती है दोस्तों, हम उसमें उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप इन वीडियो को देख के दोस्तों अपने कॉन्सेप्ट मेरे द्वारा किए जा सकते हैं दोस्तों, अपने अपने बेस क्लियर कर सकते हो। और फिर दोस्तों कहीं ना कहीं आप दोस्तों ये पढ़ने के बाद में आपको
कहीं ना कहीं आप जो करंट अफेयर करते हो दोस्तों वो समझ में आ जाएंगे। इनके करने से दोस्तों आपको जो मैथ्स बुक होंगी उनको समझने में हेल्प हो सकती है। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट हैं अभी करके, जितने भी हैं एनसीईआरटी है उनको जल्द से जल्द फिनिश करके अपना जो कॉन्सेप्ट है वो बेस तैयार कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो पे। दोस्तों पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल और लाइक चेरा एंड डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो रीजनल कल्चर होता था आज हम देख रहे हैं वो ओपन टू प्रोड्यूस द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ लोकल ट्रेडिशन विद आइडियाज फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। दोस्तों इस जो हमारे कंट्री के आसपास में जितने भी सब कॉन्टिनेंटल जो कंट्री बसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रीजनल पार्ट पे दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रेडिशन प्रैक्टिस होती थी, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से मिक्सअप होती थी। समझ पा रहे हो दोस्तों? जैसे वो किस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, वो किस तरह का पहनावा करते हैं, किस तरह का फूड हैबिट है दोस्तों, किस तरह से वो मान के चलो जो प्रैक्टिस करते हैं, कहीं ना कहीं एक रीजनल दूसरे रीजनल को देखा गया। वहां से कहीं ना कहीं आप देखोगे जो नोमैडिक पर्सन होते थे वो यहाँ से उठ के कहीं दूसरी जगह चले गए। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों इसी तरह से इन चीजों का मिक्सअप होता गया इस कॉन्टिनेंट में। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस है उनको वहां पे अपनाया गया, वो लैंग्वेज थी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज थी दोस्तों कहीं ना कहीं वहां पे बोलेगी। लेकिन दोस्तों आज जो पर्टिकुलर जो रीजन है, जैसे आप देखोगे कश्मीरी की तरफ आप कश्मीरी लैंग्वेज देखते हो, केरला की तरफ आप देखोगे मलयालम है कि जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है दोस्तों। जो तमिलनाडु है, केरला है, इसके आसपास में आपको मलयालम समझ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कर्नाटक है, कर्नाटकी बोलेंगे, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र है, मराठी बोलेंगे दोस्तों, गुजरात है, गुजराती, हरियाणवी है, हरियाणवी। ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक रीजनल बेस पे कहीं ना कहीं लोकल लैंग्वेज में कहीं ना कहीं बोली जाती हैं। उससे अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों हम ये किस रीजन में रहता है, ये किस तरह का पहनावा करता है, और यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे ये फूड हैबिट हो सकती है, ये किस तरह से ट्रेडिशनल फेस्टिवल मनाते हैं दोस्तों, किस तरह का जो व्यवहार है वो करते होंगे, हम उनसे पता लगा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं दोस्तों जो जो सम ट्रेडिशन से ये कहीं ना कहीं अपीयर हुए स्पेसिफिक ऑफ सम रीजन। हमने रीजन की बात करी, जैसे हमने अभी बताया जिस रीजन की आप बात करोगे दोस्तों हम अंदाजा लगा सकते हैं वहां का व्यक्ति किस प्रकार के जो कपड़े हैं वो पहनता होगा, किस प्रकार के जो बोली है, किस प्रकार के जो लैंग्वेज है वो बोलता होगा। रीजनल लैंग्वेज आप देखोगे दोस्तों ये जो क्लासिकल लैंग्वेज हुई जैसे जैसे संस्कृतिक है, मलयालम है दोस्तों, ये कहीं ना प्राकृतिक लैंग्वेज है, कहीं ना कहीं हम इनको क्लासिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। धीरे धीरे फिर जैसे इनका कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट कन्वर्जन अपने को देखने को मिलेगा, जैसे हिंदी आएगी, फिर जैसे पंजाबी आएगी, धीरे धीरे जितनी भी है आज जो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 जो लैंग्वेज जो दी गई है दोस्तों कहीं ना कहीं वो इसी रीजन में या फिर जो ट्रेडिशनल थी उन्हीं के माध्यम से ये बाहर निकल के आए हैं दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट है। जैसे आज हम इंग्लिश को एज ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में देखते हैं दोस्तों, और हिंदी को भी देखते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हुआ करता था जो इंग्लिश का है, वो कहीं ना कहीं जैसे हमारे यहाँ पे ब्रिटिश आए कहीं ना कहीं ये मिक्सअप हो गई। हम आज इंग्लिश के रूप में हम एज ए लैंग्वेज के रूप में यूज कर रहे हैं दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? जो द्रविडियन लैंग्वेज है, जो साउथ की लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं उनसे पता लगा सकते हैं कि ये साउथ में रहने वाला बंदा है और ये किस तरह का ट्रेडिशन करता है, किस तरह के कपड़े पहनता है, किस तरह की लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है। उस हिसाब के ये जो डांस फॉर्म होती थी दोस्तों अलग अलग स्टेट में, जो म्यूजिक है या फिर डांस फॉर्म है या बातचीत करने का जो तरीका है दोस्तों, हम उनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस स्टेट का है, किस रीजन का है। और कल्टीवेट जो टोपोग्राफी होती है कहीं ना कहीं जो रीजन्स होता है वो उस पे वेरी करता है दोस्तों इन लैंग्वेज। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये जितनी भी आज हम जो अक्रॉस रीजन देख रहे हैं दोस्तों, ये ड्राइड फ्रॉम द प्रैक्टिस इन पर्टिकुलर एरिया बट टेकन न्यू फॉर्म ऑफ अदर। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से न्यू फॉर्म में उभर के आए दोस्तों, एक रीजन से दूसरे रीजन में। समझ में आया दोस्तों? हम बात करेंगे दोस्तों जो चेरा थे
हमने साउथ के जो किंगडम पढ़े थे दोस्तों, चेरा, चोला और पांड्या। पांड्या को तो हमने बिल्कुल साउथ में पढ़ा था, और जो चेरा था कहीं ना कहीं आप देखोगे साउथ वेस्टर्न पार्ट में आपको एक जो किंगडम बताया गया था। जैसे हमने यहाँ पे मैं डिनोट करके दिखाता हूँ दोस्तों, जैसे हमने चेरा को यहाँ पे पढ़ा था, और ये चेरा चेरा किंगडम यहाँ पे था, और ये पांड्या था, और ये था चोलाज। दोस्तों यहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज होगी वो मलयालम का डेवलपमेंट होगा, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो चेरा किंगडम थी उसकी जो कैपिटल हुआ करती थी दोस्तों महादेवपुरम, ये इनकी कैपिटल होती थी दोस्तों महादेवपुरम। कहीं ना कहीं आप देखोगे ये कहाँ पे थी, द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेंसुलर। पेंसुलर का मतलब होता है जहाँ से चारों तीन साइड से कहीं ना कहीं ऐसा लैंड जहाँ पे पानी का लैंड हो दोस्तों, पानी पानी कहीं जैसे पानी होता है, पानी के कहीं ना कहीं अंडर में जो लैंड बनता है तीनों तरफ से वेरी करता है, उसको हम पेंसुलर बोलते हैं। और कहीं ना कहीं जो पोर्ट पेंसुलर पार्ट ऑफ ए प्रेजेंट डे केरला, केरला में समझ पा रहे दोस्तों, ये यहाँ पे इसकी जो कैपिटल थी वो थी। ये इस्टेब्लिशमेंट होता है दोस्तों 9th सेंचुरी में। मलयालम वाज स्पोकन इन दिस एरिया, मलयालम यहाँ पे एक रीजनल लैंग्वेज होगी दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप देखोगे ये जो मलयालम के साथ साथ में आपको यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज का भी यूज देखने को मिलेगा, समझ पा रहे हो। वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन ऑफिशियल रिकॉर्ड, कहीं ना कहीं वो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है इनका, ये मलयालम लैंग्वेज में आपको रीजनल के रूप में इन सब कॉन्टिनेंटल में देखने को मिलेगा। और दैट द रूलर इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट आल्सो देयर इंस्क्रिप्शन, इसकी जो स्क्रिप्ट होती थी दोस्तों वो भी इंस्क्रिप्शन में बताई गई है। चेरा आल्सो ड्रू अपॉन द संस्कृत ट्रेडिशन, दोस्तों कहीं ना कहीं जो चेरा थे वो संस्कृत ट्रेडिशन को भी मानते थे, उनके द्वारा जो पोएम थी वो टेक्स्ट थे वो लिखे गए थे संस्कृत लैंग्वेज में और रीजनल लैंग्वेज में दोस्तों। ये दोस्तों कहीं ना कहीं जो फर्स्ट लिटरेचर वर्क था वो 12th सेंचुरी में हुआ दोस्तों, जो पहला, और कहीं ना कहीं इस पे वर्क पे काम किया गया। और 14वीं शताब्दी में दोस्तों एक टेक्स्ट लिखा है लीलाति लाकम, ये कहीं ना कहीं संस्कृत टेक्स्ट में था, और इसमें पोएट्री कंपोज की गई थी मणि पर्वतम। मणि का मतलब होता है दोस्तों डायमंड, और पर्वतम का मतलब होता है कोरल। ये कहीं ना कहीं दोस्तों रेफरिंग टू लैंग्वेज संस्कृत और रीजनिंग लैंग्वेज में इनका जो लिटरेचर वर्क होता था दोनों लैंग्वेज में ये कहीं ना कहीं फिनिश हुआ दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जो पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। हमने इस चैप्टर में मलयालम के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जगन्नाथ कल्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो राजपूत हीरोइज्म था उसके बारे में आने वाले टॉपिक में हम दोस्तों ये हाईलाइट पढ़ेंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ जगन्नाथ कल्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये इन अदर रीजन लाइक रीजनल कल्चर ग्रू अराउंड द रिलीजियस ट्रेडिशन, समझ पा रहे दोस्तों। इसका वन ऑफ द एग्जाम्पल है द एग्जाम्पल ऑफ जगन्नाथ कल्ट। ये कहीं ना कहीं रीजनल बेस पे जो हमारे आप देखोगे पुरी में उड़ीसा में बनाया गया था दोस्तों, कहीं ना कहीं जगन्नाथ जो लिटरली लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड बोला गया दोस्तों जगन्नाथ को। ये नेम ऑफ अदर लाइक विष्णु का अदर नेम है दोस्तों। 12th सेंचुरी में दोस्तों जो गंगा डायनेस्टी के रूलर थे, कहीं ना कहीं आप देखोगे अनंत वर्मन डिसाइडेड टू इरेक्ट ए टेम्पल फॉर पुरुषोत्तमा जगन्नाथ टेम्पल एट उड़ीसा, समझ पा रहे दोस्तों। ये वन ऑफ द कहीं ना कहीं जो फोर कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा होती है उनमें से एक है दोस्तों, ये समझ पा रहे हो दोस्तों पुरी में। और
30 ईस्वी में 1213 एडी में कहीं ना कहीं जो किंग अनंग बीमा था, अनंग बीमा थर्ड डिसाइडेड टू हिज किंगडम टू द डेटी एंड प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज ए डेप्यूटी ऑफ गॉड। कहीं ना कहीं उसने जो गॉड की जो वेल्थ था उसको जो किया दोस्तों, उसका डेप्यूटी कहीं ना कहीं वो प्रोक्लेम करेगा, उसको प्रोटेक्शन देगा, उसकी वेल्थीनेस को, और जितना भी वेल्थ था दोस्तों उसको प्रोटेक्शन करेगा अदर रूलर के साथ में। समझ पा रहे दोस्तों, जो कहीं ना कहीं मुस्लिम ट्रेडर होते थे या इन्वेडर होते थे, कहीं ना कहीं वही इसका डिस्ट्रक्शन करते थे, उनकी सेव करेगा। और यहाँ पे जो टेरिटरी है, कल्चर है, और कहीं ना कहीं उसके जो ट्रेडिशनल है और जो कल्चर है, रीजन है, उसको कहीं ना कहीं उन लोगों से बचाएगा। कहीं ना कहीं इसके द्वारा ये प्रोक्लेम किया गया। समझ पा रहे दोस्तों, किंग अनंग बीमा थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंस थी, जो मान के चले जो टेम्पल की है, लाइक सेंटर है, पिलग्रिम्स है, और उसकी अथॉरिटी लाइक पॉलिटिकल मैटर कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्रीज होता है दोस्तों। इसके बारे में इन टेम्पलों को बनाना है या फिर ये जो उसकी टेरिटरी को सेव करना है, रीजनल जो बेसिस पे कहीं ना कहीं इनमें जितने भी इंस्क्रिप्शन है या फिर पिक्चर डिपिक्टेड की जाएगी या जो पेंटिंग की जाएगी, उनके बारे में जो तोरण है या फिर जो 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 चीज बनानी है दोस्तों, उनके बारे में जो इसका इंक्लिनेशन हमने देखा था। ये 9th सेंचुरी से लेके आप देखोगे 12th सेंचुरी के बीच में दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे इनका जो इंक्रीज हुआ था, ये टेम्पल का जो अदर भाग थे उसको बनाना। राजपूता एंड ट्रेडिशन ऑफ हेरोइज्म, इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं 19th सेंचुरी में आप देखोगे दोस्तों, ये धीरे धीरे 8th सेंचुरी से स्टार्ट होता है। कहीं ना कहीं जो अदर रूल करे थे दोस्तों, अगर हम बात करें 11th सेंचुरी, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों ये पृथ्वीराज चौहान है, पालाज है, जो राष्ट्रकूटाज थे, जो चेर पांड्या और चोलाज थे दोस्तों, कहीं ना कहीं साउथ में है। ये रूल आपस में अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं ये लड़ते रहते थे। इनमें से दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो राजपूत रूलर होते थे, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे जो मोस्ट ऑफ प्रेजेंट राजस्थान के एरिया में आपको देखने को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश द्वारा इनको राजपूताना बोला गया था दोस्तों, राजपूताना इस रीजन को। समझ पा रहे दोस्तों, ये नॉट ओनली द राजपूत बट सेवरल पीपल टू लाइव इन राजस्थान का एरिया में बहुत सारे ऐसे पीपल रहते थे कहीं ना कहीं जिनकी रीजनल बेस पे इन जो ट्रेडिशनल होता था, कल्चर होते थे, जो प्रैक्टिस होती थी, उनमें श्रद्धा रखते थे दोस्तों। और राजपूत उनको दोस्तों रिकॉग्नाइज करते थे कहीं ना कहीं लाइक एज ए कल्चरल ऑफ राजस्थान। समझ पा रहे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इनको सेव करने के लिए जो अदर जो रूलर होते थे दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो मुस्लिम इन्वेडर थे, उनसे कहीं ना कहीं इनकी लड़ाई के लिए इस चीज को ये सेव किया करते थे। समझ पा रहे दोस्तों, these culture tradition were closely linked with the ideas of inspiration of ruler। कहीं ना कहीं ये जो इनका जो करते थे जो कल्चरल ट्रेडिशन थे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं राजा के बिल्कुल क्लोज में एज ए उनके द्वारा लिए गए निर्णय होते थे। उनके जो चीफ होते थे दोस्तों, जो कहीं ना कहीं मंत्री होते थे, कहीं ना कहीं उनके सुझाव द्वारा जितने भी प्रैक्टिस है वो करवाई जाती थी दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये जो मंदिरों का टेम्पल था, ऑफरिंग करना है या फिर प्रेयर करना है दोस्तों, पब्लिक के लिए भी टेम्पल जो उनका निर्माण करवाया गया। कहीं ना कहीं आप देखोगे उस फेज में 8th सेंचुरी के आसपास में दोस्तों, मोस्ट ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान में कहीं ना कहीं वेरियस राजपूताना फैमिली रूल कर रही थी। आप देखोगे पृथ्वीराज चौहान, जो हमने चोलाज को देखा, अगर वेस्टर्न की साइड देखोगे, कहीं ना कहीं ईस्टर्न साइड की बंगाल की साइड में देखोगे दोस्तों, पालाज का कहीं ना कहीं सेंटर में आप देखोगे दोस्तों, और साउथ में देखोगे राष्ट्रकूटा प्रतिहारा वंश, कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिलेंगे। इनके द्वारा दोस्तों ये चेरिश करते थे लाइक उनको एज ए हीरो के दोस्तों, हीरो के रूप में किस तरह से वो फाइट करे थे ब्रेवरी को बचाने, लाइक प्रोटेक्ट वुमन, कहीं ना कहीं जो वुमेन्स को प्रोटेक्शन के लिए वो फाइट करते थे। जो मुस्लिम इन्वेडर होते थे दोस्तों, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम इन्वेडर थे
जहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो फाइट करते थे, जहाँ पे भी उनकी लड़ाइयाँ होती थी, कहीं ना कहीं वो वोमेंस पे वार करते थे, कहीं ना कहीं उनके साथ में वो निगाह करते थे दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप देखोगे उनके साथ में पीस ऑफ संधि होती थी, जो रूलर हार जाता था, हमने मुगलों के बारे में पढ़ा था कहीं ना कहीं दोस्तों, जहाँ पे भी वो जाते थे तो वहाँ की जितनी भी वेल्दी होती थी, महिलाओं थी, राजपूतों ने कहीं ने उनकी अपनी डॉटर का हाथ दिया उन्होंने, इस तरह के वो काम करते थे दोस्तों। और कुछ लोगों ने, जो राजपूत रूलर थे, जिन्होंने इसको नहीं माना दोस्तों, उन्होंने लड़ाइयाँ की, अपने जो टेरिटरी है प्रोटेक्ट वोमन को किया दोस्तों। अगर जो वोमन प्रोटेक्ट नहीं हो जाती थी दोस्तों, उसको जोहर करना पड़ता था। कहीं ना कहीं ये दर्शाता था कि वो किस तरह की, मतलब राजपूताना खानदान की जो औरत है वो मान मर्यादा रखती है, वो हर औरत ये काम नहीं कर सकती, उसके कल्चर को शो करती है, उसके रीजन को शो करती है, उसके राजपूताना हक हक का जो जो नमक है दोस्तों उसका अदा करती है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये राजपूताना रूलर होते थे, ये सेव हिज ट्रेडिशन, वहाँ के जो उस इस एरिया में, उस रीजन में दोस्तों किस तरह से प्रैक्टिस होती थी उनका सेव करते थे, कल्चरल के बारे में दोस्तों। और डीडी वेल्थ है उनका, कहीं ना कहीं ये टेम्पलों का जो सेव था वो करते थे दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा दोस्तों, जितने भी पॉइंट थे ये धीरे धीरे 8th सेंचुरी से स्टार्ट हो गए, 9th सेंचुरी तक चलेंगे दोस्तों। कहीं ना कहीं जो राजपूत रूलर होंगे, जैसे शिवाजी को पढ़ेंगे हम दोस्तों, मुगलों के साथ में फाइट करेंगे दोस्तों। सिखों को पढ़ेंगे दोस्तों, वो गुरुद्वारा को या फिर उनकी टेरिटरी को सेव करेंगे दोस्तों, समझ पा रहे हो। हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में दोस्तों पढ़ा, वहाँ पे नेटिव रूलर होंगे, वो किस तरह से गोरी और उसके जो स्लेव थे उनके साथ में फाइट करते थे, हमने यहाँ तक पढ़ा दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, पहले तो मान के चलो जो कैपिटल होती थी उसके आसपास का एरिया फोर्टिफाइड किया जाता था, लेकिन जैसे ही ये कहीं ना कहीं इन्वेड करते थे, चाहे साउथ की बात करें, साउथ में हमने देखा था जो कहीं ना कहीं, जो नीचे की साइड जाओगे दोस्तों, अहमदनगर या फिर जो गोलकुंडा था, उनको कहीं ना कहीं इस विजय अभियान में कहीं ना कहीं वहाँ पे जाके वो इस तरह का जो अपना जो साम्राज्य स्थापित करते थे दोस्तों, वहीं पे कहीं ना कहीं चिफ्टेंस बना लेते थे। फिर वहाँ पे धीरे धीरे जो प्रैक्टिस होती थी, वहाँ से जो अरब ट्रेडर थे वो लेके वहाँ पे प्रैक्टिस करने लगे। जो राजपूत रूलर वहाँ पे करते थे दोस्तों, उनका जो धर्म होता था उनको सेव किया गया। जो कल्ट थे, रीजनल लैंग्वेज पे, लिटरेचर पे काम किया गया दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर पे काम किया गया। कहीं ना कहीं एक एज ए सुदेट और सोलिड प्रैक्टिस को देखते हैं दोस्तों, ये जितने भी रूलर थे इनको। इसके माध्यम से ये पता चलता है कि दोस्तों यहाँ पे जितने भी राजपूत रूलर होंगे, कहीं ना कहीं आप देखोगे, कहीं ना कहीं वो बेस इसी का रखेंगे, लाइक अपने रीजनल कल्चर को सेव करने के लिए, जो टेम्पल ऑफ वेल्दी था उसको सेव करने के लिए फाइट करेंगे। इसी को इन्होंने बोला है हीरोइज्म, समझ पा रहे दोस्तों। अपने हक के लिए कुछ भी कर जाना, मर मिट जाना दोस्तों, अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए कुछ भी करना, वहाँ पे जितने पीपल रहते हैं उनको सेव करना, महिलाओं को प्रोटेक्ट करना, बच्चे हैं जितने भी आप देखोगे दोस्तों, जो से ब्राह्मण थे उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन में लेके आना। और राजपूत रूलर का यही एक कथन होता था दोस्तों, समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों ये भी समझ में आएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। और दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो राजपूत रूलर होते थे, कहीं ना कहीं जो नेटिव रूलर राजपूत होते थे वो भी आपस में ही फाइट करते थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक जो राजा के जो जो एनिमी होते थे, कहीं ना कहीं उसको उसकी टेरिटरी को फाइंड करने के लिए, या फिर उनके जो जो वुमन होती थी दोस्तों, कहीं ना कहीं राजा की डॉटर होती थी, कहीं ना कहीं वो उस टेरिटरी को जीतने के बाद में वो उससे शादी का प्रस्ताव रखते थे। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहा कन्फ्लिक्ट का, कहीं ना कहीं ये रीजनल राजपूत रूलर थे, ये ऐसे भी लड़ते थे। हमने एक एग्जाम्पल देखा था दोस्तों, जैसे चौहान डायनेस्टी में एक पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय था, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे कनौज के जो राजा होते थे जयचंद, उसकी डॉटर संयुक्ता को कहीं ना कहीं स्वयंवर से उठा के लेके आए थे। इस तरह से वो जो जयचंद रूलर था कहीं ना कहीं उसका एनिमी हो जाता है, और वही फिर गौरी को कहीं ना कहीं साथ देता है। ये भी एक कारण हो सकता है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे ये राजपूत इस तरह से लड़ाइयाँ भी करते थे आपस में भी,
या फिर दूसरे जो नेटिव रूलर होते थे या फिर बाहर से जो इन्वेड करने वाले होते थे उनसे कहीं ना कहीं ये इस तरह से इन चीज़ों का सेव करते थे। ये एक एज ए यूनिटी को सेव करते थे दोस्तों, एक पावर को, एक ऐसे किंगडम को शो करते थे दोस्तों जिन्होंने अपने रिलीजियस ट्रेडिशन को बचाए रखा। ये कहीं ना कहीं वेल्दीनेस को शो करते हैं। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों स्टोरी ऑफ कथक के बारे में पढ़ते हैं। ये कथक जो डांस फॉर्म होती है ये कहीं ना कहीं जो एक कल्चरल को शो करती है दोस्तों। ये जो कथक डांस है ये कहीं ना कहीं सेवरल पार्ट में ऑफ नॉर्थ इंडिया में कहीं ना कहीं परफॉर्म होता था दोस्तों। पहले ये डिराइव्ड फ्रॉम द कथा, कहीं ना कहीं एक वर्ड यूज इन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज फॉर स्टोरी। ये कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग के बाद उसके माध्यम से दोस्तों कहीं ना कहीं ये परफॉर्म किया जाता था। फिर बाद में ये डांस का फॉर्म हो गया। समझ पा रहे दोस्तों, कथक वर ओरिजिनल ए कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर। समझ पा रहे दोस्तों, स्टोरी टेलर के रूप में कहीं ना कहीं ये टेम्पल में दोस्तों इन नॉर्थ इंडिया में टेम्पल के तौर पर किया जाता था। Who established their perform with gesture and song। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे सॉन्ग के माध्यम से और लाइव परफॉर्म किया जाता था एज ए जेस्चर के रूप में। समझ पा रहे, डांस फॉर्म में। इवैल्यूएशन इनटू द डिस्टिंक्ट मोड ऑफ डांस, ये कहीं ना कहीं 15 और कहीं ना कहीं 16वीं सेंचुरी में कहीं ना कहीं डांस फॉर्म में मोड में किया गया दोस्तों। ये लाइक विद द हेल्प ऑफ भक्ति सेपरेट, जहाँ पे भक्ति सेपरेट हुआ दोस्तों उस फॉर्म में ये कहीं ना कहीं डांस फॉर्म कहीं होने लगा। पहले ये स्टोरी टेलिंग के माध्यम से दोस्तों जैसे पूजा पाठ होती है उस तरह से सॉन्ग के माध्यम से ये कहीं ना कहीं कथा के रूप में ओरिजिनेट होता था। फिर बाद में इसको डांस रूप में कहीं ना कहीं 15 और 16वीं सेंचुरी में कहीं ना कहीं इसको किया गया। ये कहीं ना कहीं जो लेजेंड ऑफ कृष्णा थे वर इरेक्टेड प्ले एज ए कार्ड रामलीला के तौर पे करना स्टार्ट हुआ दोस्तों, विच इज कंबाइंड फोक डांस। इसको फोक डांस के रूप में कहीं ना कहीं आप देखोगे ये द बेसिक जेस्चर ऑफ कथकली कथक स्टोरी टेलर के रूप में परफॉर्म किया जाता था दोस्तों। लाइक ये कहीं ना कहीं ये मुगल कोर्ट में भी दोस्तों कहीं ना कहीं परफॉर्म किया जाता था एंड नोबल्स के बीच में और मुगल एम्पायर थे उनके बीच में दोस्तों। द डेवलपमेंट इनटू द डांस फॉर्म डिस्टिंक्टिंग स्टाइल, इसकी बहुत सारी स्टाइल होती है दोस्तों। द ग्रू इनटू ए मेजर आर्ट फॉर्म अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वादिद अली शाह, कहीं ना कहीं वादिद अली शाह जो लास्ट नेम ऑफ अवध का होगा दोस्तों उसके बाद में ये कहीं ना कहीं इस कथक डांस को कहीं ना कहीं आप देखोगे पैट्रोनाइज किया जाएगा। उस समय तक इसको परफॉर्म किया जाएगा दोस्तों। द सेपरेट अदर एरिया लाइक प्रेजेंट डे इनमें कहीं ना कहीं जैसे पंजाब का एरिया है इसमें भी होने लगा, हरियाणा का है और कहीं ना कहीं बिहार है। फिर बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर है एंड एमपी है दोस्तों। थर्ड क्वार्टर लाइक 19वीं सेंचुरी में दोस्तों कहीं ना कहीं इन स्टेटों में भी ये कहीं ना कहीं परफॉर्म किया गया दोस्तों। जो क्लासिकल डांस है दोस्तों आज हम देखते हैं जो क्लासिक डांस होता है वो कैसे बनता है, ऐसी कौन सी जो फीचर्स होनी चाहिए जिसको हम डांस फॉर्म बोल सकते हैं दोस्तों। ये कहा जाता है कि इट्स डील विद रिलीजियस डेप्थ, कहीं ना कहीं वो जो डांस फॉर्म होता है कहीं ना कहीं अपने धार्मिक स्तर पे उसका संकेत होना चाहिए, कहीं ना कहीं रिलीजियस होना चाहिए वो। समझ पा रहे दोस्तों, उसको हम क्लासिकल डांस बोलेंगे। और ये अपेयर दिखाई देना चाहिए टू रिक्वायर ए ग्रेट डील विद स्किल, उसमें कहीं ना कहीं एक स्किल होनी चाहिए। समझ पा रहे हो, और कहीं ना कहीं उसके लिए लॉन्ग ईयर ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी उसको हम क्लासिकल डांस बोल सकते हैं दोस्तों। इट इज ए परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द लेड डाउन रूल एंड वेरिएशन आर नॉट एंड काउंटेड, कहीं ना कहीं इसके जो वेरिएशन होंगे वो काउंटेड नहीं किए जाएंगे, लेकिन इसके जो परफॉर्म होंगे उसके रूल रेगुलेशन होने चाहिए। आज जो प्रेजेंट डे क्लासिक डांस है दोस्तों आप देखोगे कथक डांस है जो हमारे यूपी में कहीं ना कहीं किया जाता है दोस्तों। भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु में किया जाता है, कथकली है केरल में है दोस्तों, मणिपुरी है मणिपुर में, और उड़ीसी है उड़ीसा में, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, और कहीं ना कहीं सेवंथ है जो
मोहिनीअट्टम है, ये हमारा केरल में दोस्तों। ये आज डांस परफॉर्म एज ए कथक जो क्लासिकल डांस है वो परफॉर्म होती है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जितना भी कथक डांस परफॉर्मेंस थी हमने देखा कि इसके बारे में पढ़ा दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों एक लुक करते हैं बंगाल का। कहीं ना कहीं यहाँ पे दोस्तों जो ग्रोथ होगी ऑफ रीजनल लैंग्वेज इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो बंगाल इज ए न्यू रिकॉग्नाइज्ड एज ए लैंग्वेज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। अर्ली संस्कृत टेक्स्ट मिड 1 मिलेनियम BCE यानी BC में सजेस्ट दैट द पीपल ऑफ बंगाल डिड नॉट स्पीक संस्कृत लैंग्वेज। दोस्तों कहीं ना कहीं जो संस्कृत थी ये एज ए रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज ऑफ संस्कृत, यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज डिराइव होती है दोस्तों मिड 1 मिलेनियम BC में दोस्तों। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि उस समय ये बंगाल में ये संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोली जाती, तो फिर ये कहाँ से इमर्ज हुई दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे जो 4th और 3rd BC था बिफोर क्राइस्ट से पहले, हम देखेंगे जो आप देखोगे इस पेज में देख सकते हो। जैसे आप गुप्ता पीरियड देख सकते हो दोस्तों, और ये देख सकते हो ये कहीं ना कहीं आप मौर्यन एम्पायर देख सकते हो दोस्तों। इसके साथ साथ में ये जो साउथ का बिहार का एरिया है जिसको जो ये मगध पे रूल करते थे दोस्तों, इसके साइड में इसके ऊपर जैसे बंगाल की बाउंड्री लगती है, समझ पा रहे दोस्तों। आप देखोगे कहीं ना कहीं वहाँ पे जितने भी रूलर होंगे दोस्तों, वहाँ पे जो ब्राह्मण रहते होंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं इस एरिया में वो रहते थे, समझ पा रहे दोस्तों। और कहीं ना कहीं देखोगे उन्हीं के द्वारा ये लैंग्वेज है, ये संस्कृत है, इन्फ्लुएंस हुई है, समझ पा रहे दोस्तों। ये बताया गया है। तो इस कारण से एक तो वहाँ पे जो लोग रहते थे बंगाली, समझ पा रहे, उनकी रीजनल लैंग्वेज होगी, लेकिन उसके साथ साथ में जो ये संस्कृत थी दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखने को मिलेगा मिड 1 मिलेनियम BCE में, कहीं ना कहीं बिफोर क्राइस्ट कॉमन एरा दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे इसमें ये सजेस्ट किया गया कि वहाँ के लोग बंगाल नहीं ये संस्कृत नहीं बोल पाते थे, तो कहीं ना कहीं ये जो लैंग्वेज फॉर्म हुई वहाँ पे 4th से 3rd BCE में दोस्तों। कहीं ना कहीं ये कॉमर्शियल टाइज डेवलपमेंट बिटवीन बंगाल एंड मगधा, इसके बीच में दोस्तों कहीं ना कहीं जो ट्रेड होता था या फिर जो यहाँ पे ब्राह्मण होते थे या जो ट्रेवलर आते थे दोस्तों, कहीं ना कहीं मगध में ही कहीं ना कहीं आप देखोगे जो नालंदा विश्वविद्यालय था, जो यूनिवर्सिटी होती थी दोस्तों, उसका भी कहीं ना कहीं आप देखोगे इन्फ्लुएंस हुआ। यहाँ पे जो संस्कृत टेक्स्ट थे जो ट्रेवलरों के द्वारा यहाँ पे बाहर कंट्री में जैसे चाइना में ले जाए गए या फिर वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड में ले जाए गए दोस्तों। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ब्राह्मण होते थे इनके आप देखोगे मगध पीरियड में दोस्तों, यहाँ पे जो साउथ बिहार का एरिया है विच में हैव लेड टू ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत, कहीं ना कहीं जो संस्कृत का इन्फ्लुएंस होता है इन्हीं से होता है दोस्तों, समझ पा रहे हो। और ड्यूरिंग 4th सेंचुरी में दोस्तों कहीं ना कहीं गुप्ता एम्पायर था, वो यहाँ पे इस्टेब्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द नॉर्थ बंगाल में करता है दोस्तों, और बिगेन टू सेटल ब्राह्मण इन दिस एरिया। कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण थे इस एरिया में रहते थे, कहीं ना कहीं ब्राह्मण के इन्फ्लुएंस के कारण यहाँ पे जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो इन्फ्लुएंस हुई थी दोस्तों, ये माना जाता है। और 7th सेंचुरी में दोस्तों कहीं ना कहीं जो चाइनीज ट्रेवलर थे जुआन कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करता है दोस्तों लैंग्वेज रिलेटेड टू संस्कृत वर यूज ऑल ओवर बंगाल, कहीं ना कहीं ये यूज की जाती थी दोस्तों ऑल ओवर बंगाल में। और कहीं ना कहीं फ्रॉम 8th सेंचुरी से बंगाल बिकेम द सेंटर ऑफ रीजनल किंगडम अंडर पालाज। हमने देखा था दोस्तों यहाँ पे पालाज का कहीं ना कहीं रीजनल होता था क्योंकि वो भी संस्कृत में टेक्स्ट करते थे दोस्तों। और बिटवीन 14th से 16th सेंचुरी के बीच में दोस्तों बंगाल वाज रूल्ड बाय द सुल्तान हु वर इंडिपेंडेंस ऑफ द रूलर ऑफ दिल्ली, कहीं ना कहीं यहाँ पे इसमें रूल करते हैं दोस्तों, वो भी संस्कृत लैंग्वेज को कहीं ना कहीं डिराइव करते हैं।
आफ्टर अकबर कहीं ना कहीं अकबर फिर दोस्तों कहीं ना कहीं इसको कॉन्कर कर लेता है 1586 में दोस्तों। बंगाली डेवलप एज ए रीजनल लैंग्वेज वाइल पर्शियन लैंग्वेज इन एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज इन मुगल एम्पायर। दोस्तों मुगल एम्पायर में आप देखोगे और कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत में दोस्तों कहीं ना कहीं पर्शियन लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज होती थी। हमने देखा था ये जो मुगल होते थे, बाबर के बारे में पढ़ा था दोस्तों, ये लिटरेचर जिस तरह उसने लिटरेचर लिखे उन्होंने अरबी में भी लिखे, पर्शियन लैंग्वेज भी आते थे दोस्तों। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो जीते गए कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण थे, जो कहीं ना कहीं चीफ होते थे दोस्तों, वो लैंग्वेज अगर उसमें लिखा करते थे दोस्तों। कहीं ना कहीं जो संस्कृत लिटरेचर होते थे उनका ट्रांसलेशन भी किया गया दोस्तों। और बाय 15th सेंचुरी के दौरान दोस्तों जो बंगाली ग्रुप थे डायरेक्टेड कम टू द यूनाइटेड बाय द कॉमन लिटरेचर लैंग्वेज, कहीं ना कहीं वेस्टर्न पार्ट में कहीं ना कहीं ये लिखे गए दोस्तों, डायलेक्ट करने लगे, समझ पा रहे हो। और अदर पार्ट लाइक अदर लैंग्वेज होती थी जैसे पर्शियन है, यूरोपियन है, संस्कृत है दोस्तों। इस बंगाली लिटरेचर को दोस्तों कहीं ना कहीं दो भागों में कहीं ना कहीं डिवाइड किया गया है। इन डेप्थ करना यानी जैसे बंगाल की जो अदर लैंग्वेज होती थी दोस्तों इंडेप्ट करना, और इंडिपेंडेंस जो रीजनल थी लैंग्वेज में उसमें लिटरेचर लिखना दोस्तों। आइए दोस्तों वो कौन कौन से जो पॉइंट थे जो डिबेटेड किए गए थे और इंडिपेंडेंस जो पॉइंट लिटरेचर थे उनके बारे में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं आगे। आइए दोस्तों ये जो कहीं ना कहीं जो लिटरेचर वर्क था वो बंगाली का कहीं ना कहीं दो कैटेगरी में था दोस्तों। इन डेप्थ का मतलब होता है किसी दूसरी लैंग्वेज को कहीं ना कहीं अपने रीजनल लैंग्वेज में डब करना, कहीं ना कहीं उसको ट्रांसलेट करना दोस्तों। एक थी कहीं ना कहीं उसकी रीजनल लैंग्वेज में ही ट्रांसलेट करना, समझ पा रहे हो। इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन द संस्कृत एपिक्स लाइक मंगा काव्य लिटरली ऑस्पिशियस पोएम डीलिंग विद द सोशल डिटेल्स लाइक इनमें जैसे भक्ति हो गया, उसके जो भगवान है उसकी भक्ति का कहीं ना कहीं इनमें ट्रांसलेशन करना। लिटरेचर सच एज बायोग्राफी ऑफ चैतन्य देवा द लीडर ऑफ वैश्यार भक्ति मूवमेंट का जो चैतन्य देवा एक कहीं ना जो हमने बत्सवाना को पढ़ा था दोस्तों, वही वैश्यानर, समझ पा रहे दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे भक्ति मूवमेंट था, उसका कहीं ना कहीं इसको लिटरेचर के रूप में प्रस्तुत किया गया दोस्तों। इजियर टू डिक्ट बिकॉज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, जो यहाँ पे जो हाथों से लिखे जाते थे दोस्तों कहीं ना कहीं इजियर वे में इनको कहीं ना कहीं डेप्ट किया जाता था, समझ पा रहे हो। और इंडिपेंडेंट की बात करें दोस्तों, जो रीजनल लैंग्वेज होती थी, जो रीजनल पीपल होते थे उनमें से जैसे जो नाथ जो प्रैक्टिस करते थे, जो कहीं ना कहीं जो अपनी जो अलग दुनिया जैसे इस मोह माया से त्याग के दोस्तों कहीं ना कहीं जो योगा प्रैक्टिस करते थे, समझ पा रहे थे, सन्यासी का जीवन करते थे, उनके द्वारा जो लिटरेचर थे, उनके द्वारा जो सॉन्ग कहीं ना कहीं न्यायमती कहीं ना कहीं एक केबिन होती थी और एक गोपी चंद्र था दोस्तों, कहीं ना कहीं उनके बीच में जो कहीं ना कहीं लव स्टोरी थी या फिर उनके ऊपर जो लिटरेचर डिपिक्ट किया जाता था दोस्तों उनके द्वारा, समझ पा रहे हो। द स्टोरी कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ लाइक धर्मा पे उन्होंने कहीं ना कहीं जो वर्शिप स्टोरी बनाई दोस्तों वो लिटरेचर किया गया। फेरी टेलर है या फिर किसी भी चीज की है वो बनाया गया। फोल्क टेल है दोस्तों, कहीं ना कहीं रीजनल टेल से जो स्टोरी होती है वो, और बैटल्स के बारे में दोस्तों कहीं ना कहीं इन्होंने इसके बारे में लिटरेचर के रूप में लिखना स्टार्ट किया। आई होप दोस्तों ये भी पॉइंट समझ में आए होंगे। सर्कुलेटेड कहीं ना कहीं ओरली मुख से दोस्तों कहीं ना कहीं और प्रिसाइजली डेटेड नहीं करते थे दोस्तों, कहीं ना कहीं ओरली भाषा में इनको कहीं ना कहीं डिलीट किया जाता था दोस्तों। जो पीर और टेम्पल थे ये किस तरह से हुआ दोस्तों, पीर किसको बोला गया दोस्तों, ये पर्शियन वर्ड है दोस्तों। ये पीर कहीं ना कहीं इसका जो मीनिंग होता है वो स्पिरिचुअल गाइड होता है, ठीक है इसका मतलब। फ्रॉम 16th सेंचुरी में दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो पीपल होते थे माइग्रेट करते हैं वेस्टर्न बंगाल टू साउथ
वेस्टर्न बंगाल की तरफ ये कहीं ना कहीं ये पीपल थे माइग्रेट करते हैं दोस्तों, और ये फॉरेस्टेड मार्शियल एरिया में कहीं ना कहीं अपने को आपको सेटल करते हैं। ये वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं उनको कहीं ना कहीं क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं जो ब्रोड करते हैं लैंड को अंडर राइस का जो कल्टीवेशन है दोस्तों कहीं ना कहीं उसको करते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। द लोकल कम्युनिटी मर्ज विद द न्यू कम्युनिटी ऑफ पीजेंट। कहीं ना कहीं जो कल्टीवेशन हो जाने के बाद में जो लैंड का कहीं ना कहीं फिर वहां पे जो पीपल जो लोकल पीपल हैं दोस्तों कहीं ना कहीं उनको उसका न्यू कम्युनिटी को क्या बोला गया, पीजेंट के रूप में दोस्तों। समझ पा रहे हो। फिर बाद में दोस्तों इस एरिया में जो यहाँ पे ये रहे इन जो मुगल थे एम्पायर थे कहीं ना कहीं उनके द्वारा कॉन्कर कर लिया गया था इस एरिया को। समझ पा रहे हो। और जो लाइक है अगर देखोगे जो डेल्टा ऑफ ढाका का है आज जो प्रेजेंट बांग्लादेश में है ये भी कहीं ना कहीं इसका भाग हुआ करता था उस टाइम पे। ये कहीं ना कहीं दोस्तों आप देखोगे मुगलों द्वारा इसको कहीं ना कहीं कॉन्कर या जीत लिया गया था। दे वर कम्युनिटी लीडर एंड फाउंडेड फंक्शन एज ए टीचर। कहीं ना कहीं ये दोस्तों एज ए लीडर के रूप में काम करते थे और कहीं ना कहीं फंक्शन एज ए टीचर के रूप में भी करते थे, एजुकेटर के रूप में भी करते थे, और इसलिए इनको क्या बोला गया, संत और सूफी। समझ पा रहे दोस्तों। आई होप दोस्तों इनको ये बोला गया। और यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं जो टेम्पल बंगाल के साइड में टेम्पल बिल्ड होते हैं कहीं ना कहीं लेट 15th सेंचुरी से और 19th सेंचुरी के बीच में। और यहाँ पे इनका जो बंगाल का जो खाना है जो फूड हैबिट है दोस्तों कहीं ना कहीं फिश को एज ए फूड के रूप में हैबिट के रूप में माना गया है। और ये कहीं ना कहीं आप देखोगे जो पौराणिक होता था वृद्ध धर्मा पुराणा में कहीं ना कहीं इसको माना गया है दोस्तों। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एरिया में जो पीपल रहते थे वो फिश इनका एज ए फूड होता था दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जो पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। आई होप दोस्तों जितने भी हमने आज के टॉपिक में जितने भी पॉइंट किए इस क्लास में हमने आज इनको फिनिश किया दोस्तों। जैसे हमने इसके बारे में जो रीजनल कल्चरल था उसके बारे में पढ़ा, और फिर हमने चेरा के लिटरेचर के बारे में पढ़ा दोस्तों। उसके रीजनल जो रूलर होते थे किस तरह से टेम्पल बनाते थे उसके बारे में पढ़ा दोस्तों। और कहीं ना कहीं बंगाल की और डांस फॉर्म है कथक है ये जो डांस फॉर्म है उनके बारे में पढ़ा। फिर बाद में बंगाल का एरिया में किस तरह से रीजनल जो पीर और टेम्पल बनाए गए दोस्तों हमने इसके बारे में पढ़ा वीडियो। आई होप दोस्तों ये जो पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों।